हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5D। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस एंड गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ इच। लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देनी है, अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देनी है और दोनों के लिए 5 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो हम लोग डिफाइन करें लाइक फ्रैक्शंस। लाइक fractions, these are fractions having same denominator। ये वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। न्यूमरेटर कुछ भी हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि इन सभी के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं, एक जैसे हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का हो जाएगा इसका ठीक उल्टा। अनलाइक फ्रैक्शंस जो लाइक नहीं है वो अनलाइक है ना, यानी कि दीज आर fractions not having same denominators, not having same denominators। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/5, 2/3, 5/7, 4/8, 1/2, ये सारे क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। इनमें से सब के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं हैं। अगर न्यूमरेटर एक जैसे हैं भी 1 और 2 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको देखना है डिनोमिनेटर को, नॉट कि न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर सेम होने से ये लाइक फ्रैक्शन ही हो जाता है। लाइक फ्रैक्शन होने के लिए डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है तो वो अनलाइक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30 इंटू लाइक फ्रैक्शंस। ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको लाइक फ्रैक्शन में हमें चेंज कर देना है, यानी कि सबका डिनोमिनेटर एक जैसा बना देना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इन सभी के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। आइए कैरी करते हम लोग। फ्रैक्शन से 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30। अब सभी के डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 2 से करें पहले, ये 5 ही रह जाएगा, फिर 2 5 जा 10, ये 15 ही नीचे आ जाएगा सीधे सीधे, और 2 से 30 को डिवाइड कर कितना आ जाएगा 15। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करते 5 जो कहते हैं वहाँ डिवाइड नहीं होगा, 5 भी डिवाइड नहीं होते भी जो कहते हैं वहाँ जाएगा। ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा? 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30 एलसीएम हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं 3/5, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं। ये जो 5 है उससे इस एलसीएम को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से 30 को डिवाइड कितना आएगा? 6। उसी 6 को हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 6 5 जा 30। ये एक आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है
7/10, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे 7/10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब इस 10 से फिर इस 30 को डिवाइड करेंगे, 10 से 30 को डिवाइड करके कितना आंसर आएगा 3, फिर ऊपर नीचे 3 लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। इसी तरह इसके लिए 8/15 के लिए इज इक्वल टू, फिर से लिखे 8/15 इंटू, अब इस 15 से इस 30 को डिवाइड करें कितना आंसर आएगा 2, वही 2 ऊपर नीचे यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई करें तो 2 8 जा 16 अपॉन में 15 2 जा 30, और है ये फिर 11/30 इज इक्वल टू 11/30 इंटू इस 30 से 30 को डिवाइड करेंगे 1, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 जा 11 अपॉन में 30 1 जा 30। अब देखिए हमारे लाइक फ्रैक्शंस हाजिर हो गए, देयरफॉर लाइक फ्रैक्शंस रिक्वायर्ड आर, जो लाइक फ्रैक्शंस हमको चाहिए कितने हो गए 18/30, 21/30, 16/30, 11/30 और ये आंसर हो गए। सारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए, सबका डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट 1/4, 5/8, 7/12 and 13/24 into like fractions। 1/4, 5/8, 7/12 और 13/14 को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ये ठीक वैसे ही कैरी करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैरी किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। यहाँ पर ये जो प्लेस होल्डर्स बने हुए हैं इनमें हमको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाने से पहले कुछ कंसेप्ट यहाँ भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले क्या कंसेप्ट है, देखिए जब भी हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं, है ना, और जब दोनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम हो, है ना, और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ये D1 है ये D2 है, D फॉर डिनोमिनेटर एन फॉर न्यूमरेटर, एन एन है, यानी कि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। ऐसे में क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही नंबर छोटा होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए और दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि जब दो फ्रैक्शंस ऐसे दिए गए हों जिनका कि न्यूमरेटर से जैसा हो और डिनोमिनेटर से अलग अलग हो, तो छोटा डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन है वही बड़ा नंबर होता है, और जो बड़े फ्रैक्शन वाला, बड़े डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन है वही छोटा नंबर होता है। छोटा डिनोमिनेटर बड़ा नंबर बनेगा, बड़ा डिनोमिनेटर छोटा नंबर बनेगा। ये हो गया, तो इसके हिसाब से हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं। दूसरा होता है, कई बार क्या होता है कि न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, बड़ा न्यूमरेटर वाला ही नंबर बड़ा होगा, छोटा न्यूमरेटर वाला नंबर ही छोटा होगा। इस केस में क्या होगा, जब न्यूमरेटर डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो बड़ा न्यूमरेटर वाला नंबर ही बड़ा होगा और छोटा न्यूमरेटर वाला नंबर ही छोटा होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है कि अब न्यूमरेटर भी कुछ भी है और डिनोमिनेटर भी कुछ भी है, यानी कि सब डिफरेंट है, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन नंबर छोटा है और कौन नंबर बड़ा है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को देख कर हम डिसाइड कर सकते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा है। अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो इसका अर्थ है कि इसके बीच में ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो इन दोनों के बीच में ये लेस देन का साइन आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई बात जब दो ही फ्रैक्शंस दिए गए और उनमें
कंपैरिजन करना हो तब। और अगर ये दोनों आंसर इक्वल आ गया तो इक्वल टू का साइन लग जाएगा बीच में, ऐसा है। चलिए अब ये तो गया दो ही फ्रैक्शन जब दिए गए, दो से अधिक फ्रैक्शंस दिए गए हों तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन क्या है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी गिवन नंबर्स को पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना होगा, यानी कि सब का डिनोमिनेटर एक बराबर करना होगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। और जब सबका डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा, यानी कि सबका डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा, तो उनके न्यूमरेटर्स को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि बड़ा न्यूमरेटर बड़ा नंबर, छोटा डिनोमिनेटर छोटा नंबर, बड़ा न्यूमरेटर बड़ा नंबर होता है, छोटा न्यूमरेटर छोटा नंबर होता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जनरली हम लोग फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का क्या अर्थ होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। इसका अर्थ हुआ पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, 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 और इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या अर्थ होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले हम लोग सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, 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 और इसी तरह लिखते चले जाएंगे। तो इन्हीं सारे लॉजिक्स का यूज करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग क्या फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए 8/9 है और ये 5/9 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से डिसाइड हो जाएगा। ये 8 बड़ा है 5 छोटा है, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। यहाँ भी इन सभी क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर 9 बड़ा है 7 से तो ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, 3 छोटा है 6 से तो यहाँ पर लेस देन का साइन लग जाएगा, 11 बड़ा है 8 से तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा, 6 बड़ा है 5 से तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा, 11 छोटा है 17 से तो लेस देन का साइन लग जाएगा। यहाँ है फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर देन और लेस देन। यहाँ भी प्लेस होल्डर्स दिए गए, उन सभी में करेक्ट सिंबल भरना है, ग्रेटर देन या लेस देन का। यहाँ पर हम लोग सरसरी निगाह डाल रहे हैं तो देख रहे हैं हर क्वेश्चन में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो पहला वाला जो कंसेप्ट में बताया था उसको यहाँ पर यूज करना है, क्या था कि जब न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो छोटा डिनोमिनेटर वाला नंबर ही बड़ा होता है और बड़ा डिनोमिनेटर वाला नंबर ही छोटा होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि ये छोटा है 4 छोटा है ना, और 5 बड़ा है, यानी कि यही वाला नंबर बड़ा हो गया और ये वाला नंबर छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 है और 10 है, 8 छोटा है 10 बड़ा है, यानी कि यहाँ पर अब ग्रेटर देन का साइन लगेगा। यहाँ पर 11 बड़ा है 9 छोटा है तो यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। यहाँ पर 11 छोटा है और 13 बड़ा है तो यही वाला बड़ा हो गया, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा नंबर, तो ये ग्रेटर देन का साइन लगेगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा नंबर, यानी कि यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, 14 छोटा है 15 बड़ा है तो यही नंबर बड़ा हो गया, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगेगा। नेक्स्ट है कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। अब इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, जहाँ पर हम देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस में कि सबके न्यूमरेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ पर अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 7 जा 28 और ये होगा 5 5 जा 25। तो पहले वाला आंसर बड़ा है ना 28, यानी कि पहला नंबर बड़ा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा ग्रेटर देन का साइन लगेगा। 3 6 जा 18, 8 5 जा 30, अब 18 छोटा है ना तो इन दोनों के बीच में लेस देन का साइन लगेगा। 7 7 जा 49 और 11 6 जा 66, तो 7 7 जब 49 छोटा हो गया 66 बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। उसी तरह ये 11 5 जा 55 और 6 9 जा 54,
55 बड़ा है ना 54 से, इसलिए इनके बीच में ग्रेटर देन का साइन लगेगा। इसी तरह यहाँ पर है 2 9 जा 18, 3 4 जा 12, 18 बड़ा हो गया ना, 12 छोटा हो गया, यानी कि पहला आंसर बड़ा हो गया, दूसरा आंसर छोटा हो गया, इसलिए पहला नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन लगेगा। यहाँ पर हो गया 6 4 जा 24, पहला आंसर 24, 33 जा 39, दूसरा आंसर 39, दूसरा आंसर बड़ा है, पहला आंसर छोटा है, यानी कि पहला नंबर छोटा हो गया, 6/13 छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर अब लेस देन का साइन लगेगा। उसी तरह 3 6 जा 18, पहला आंसर, 4 5 जा 20, दूसरा आंसर, पहला आंसर छोटा है, दूसरा आंसर बड़ा है, इसलिए पहला नंबर छोटा होगा, यानी पे लेस देन का साइन लगेगा। 12 5 जा 60, 8 7 जा 56, पहला आंसर 60 है, दूसरा आंसर 56 है, पहला आंसर बड़ा है ना, इसलिए पहला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगेगा। उसी तरह 6 4 जा 24, पहला आंसर, दूसरा आंसर 9 5 जा 45, पहला आंसर छोटा, दूसरा आंसर बड़ा, यानी कि पहला नंबर छोटा हो गया, यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। यहाँ हो गया 4 10 जा 40 और 5 7 जा 35, पहला आंसर 40 है, दूसरा आंसर 35 है, पहला आंसर बड़ा है, दूसरा आंसर छोटा, यानी कि पहला नंबर बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन का साइन लगेगा। 7 10 जा 70, 8 9 जा 72, पहला आंसर 70 है, दूसरा आंसर 72 है, यानी कि पहला आंसर छोटा है, दूसरा आंसर बड़ा है, यानी कि पहला नंबर छोटा है, तो इन दोनों के बीच में लेस देन का साइन लगेगा। उसी तरह से अब आप इसको भी कर सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आगे अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। चलिए एक करके मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18, बाकी आप खुद करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ये है 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8। इनको पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने वाला सारा का सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो उसमें क्या करते हैं, पहले सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 4 6 और 8 का एलसीएम हम लोग रफ में जा करके तुरंत निकालेंगे। 2 4 6 8 का एलसीएम। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे आएगा 4, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 जो कहते हैं वहाँ जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 2 से 3 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 3 उतर जाएगा जो कहते हो, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। बस अब इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम हाजिर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। अब है एलसीएम हो गया 24, एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 इज इक्वल टू 24। अब हम लोग लिखे 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इस 2 से इस 24 को डिवाइड कर हम लोग कितना आंसर आएगा 12, इसी 12 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आ जाएगा 12 1 जा 12 में 12 2 जा 24, फिर नंबर हम लोग 3/4, फिर यहाँ से दोबारा से 3/4 लिखे, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। अब इस 4 से इस एलसीएम 24 को डिवाइड करें, 4 से 24 को डिवाइड कितना आएगा 6, उसी 6 को यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे भी लिखें, फिर मल्टीप्लाई करें। 6 3 जा 18 में 6 4 जा 24, फिर अगला नंबर लेकर के हम लोग 5/6 इज इक्वल टू 5/6, फिर से लिखे, ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन डालें, नीचे मल्टीप्लाई का साइन डालें। ये जो 6 है इससे इस एलसीएम 24 को डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा 4, उसी 4 को ऊपर और नीचे लिखें और फिर मल्टीप्लाई करके लिखें। 4 5 जा 20 में 4 6 जा 24, फिर अगला नंबर लेकर के आए वो है 7/8, फिर से लिख हम लोग 7/8, ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन नीचे मल्टीप्लाई का साइन। इस 8 से इस एलसीएम 24 को डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा 3, उसी 3 को ऊपर नीचे लिखें तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 में 3 8 जा 24। अब हम देख सकते हैं इन सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 24 24 24 हो गया। न्यूमरेटर देख कर हम डिसाइड कर सकते हैं कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा नंबर उतना ही छोटा होगा। हमें क्या अरेंज करना था इनको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ बताया था ना मैं यहाँ पर
इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और इसी तरह अरेंज करेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर, इस क्या हो गया हमारा, इसमें सबसे छोटा कौन है, 12 18 20 21 में 12 है ना, तो 12/24, फिर उसके बाद 12 के बाद कौन बड़ा है, 18, तो 18/24, फिर उसके बाद 20 ही बड़ा है तो 20/24, उसके बाद 21 ही बड़ा है तो 21/24, दैट इज 12/24 किसके लिए था, 1/2 के लिए, 18/24 3/4 के लिए, 20/24 5/6 के लिए, है ना, और ये 21/24 7/8 के लिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। इसी तरह आपको इसके बाकी सारे पार्ट्स कैरी करने हैं। नेक्स्ट जो वैरायटी है क्वेश्चन का वो है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए इसमें से भी एक करके आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 गिवन नंबर है कौन कौन, 3/4, 5/8, 11/12 एंड 17/24। यहाँ भी हम लोग रफ में जाएंगे, पहले सभी डिनोमीटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 3 जो करते हुए आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1 1 1 हो जाएगा ना। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। यहाँ भी एलसीएम कितना आया, 24 आ गया। तो एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 24 इज इक्वल टू 24। अब इनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में चेंज करें। पहला स्टेप ही है लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो। 3/4 इज इक्वल टू, फिर से लिखे 3/4 मल्टीप्लाई इस 4 से इस एलसीएम 24 को डिवाइड कितना आंसर आएगा, 6। वही 6 ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 अपॉन में 6 4 जा 24 हो जाएगा। देन अगला फ्रैक्शन लेकर आए, 5/8 इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई इस 8 से इस एलसीएम 24 को डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा, 3। वही 3 यहाँ ऊपर नीचे लिखे, फिर मल्टीप्लाई करके लिखे, 3 5 जा 15 अपॉन में 3 8 जा 24। फिर अगला फ्रैक्शन लेकर के 11/12, फिर से यहाँ पर लिखे हम लोग 11/12 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई इस 12 से इस एलसीएम 24 को डिवाइड कर कितना आंसर आएगा, 2। उसी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 11 2 जा 22 अपॉन में 12 2 जा 24 हो जाएगा। फिर अगला फ्रैक्शन हम लोग लेकर के 17/24 इज इक्वल टू 17/24 इंटू इस 24 से एलसीएम 24 को डिवाइड करके कितना आंसर आएगा, 1। इस 1 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 17 1 जा 17 अपॉन में 24 1 जा 24। अब हम लोग इस सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, सभी का डिनोमिनेटर 24 आ गया। अब इसमें हम लोग इजीली अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसका दूसरे छोटा, फिर उसका दूसरे छोटा, फिर उसका दूसरे छोटा, और इसी तरह हम लोग अरेंज करते चले जाते हैं। जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही छोटा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको अगर अरेंज करें तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर
18, 15, 22 और 17 में सबसे बड़ा कौन है? 22 है। तो ये हो गया 22 अपॉन में 24। 22 से छोटा आप देखें कौन सा है? तो 18 है, तो आएगा फिर 18 अपॉन में 24। 18 से छोटा कौन सा है? फिर 17, तो फिर आएगा 17 अपॉन 24। और 17 से छोटा कौन है? 15, तो फिर आएगा 15 अपॉन में 24। दैट इज, इस तरह से जब भी लिखते हैं स्मॉल आई डॉट स्मॉल ई डॉट, इसको पढ़ते हम लोग दैट इज, है ना, दैट THAT, दैट ISE, दैट इज, यानी कि वह है। तो 22 अपॉन 24 किसके लिए है? 11 अपॉन 12 के लिए। 18 अपॉन 24 किसके लिए है? 3 अपॉन 4 के लिए। 17 अपॉन 24 किसके लिए? 17 अपॉन 24 के लिए ही है। और 15 अपॉन 24 किसके लिए? 5 अपॉन 8 के लिए है। अब यहाँ पर ये अरेंज हो गया, ये गिवन नंबर्स थे, गिवन नंबर से अरेंज हो चुका डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। आगे देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ललिता read 30 pages of a book containing 100 pages, while Sarita read 22 upon 5 of the book. ललिता एक किताब जिसमें पूरे 100 पेज हैं उसमें से 30 पेज पढ़ लेती है, जबकि सरिता क्या करती है? उस किताब का 2/5 भाग पढ़ती है। Who read more? कौन ज़्यादा पढ़ती है? अब हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ललिता। ललिता कितने नंबर पेज पढ़ी? साफ लिखा हुआ था 30 पेजेस। ललिता रेड 30 पेजेस ऑफ अ बुक। और फिर अब हम लोग निकालें नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय सरिता। सरिता कितना पढ़ी है? 2/5 ऑफ द बुक। 2/5 ऑफ द बुक। बुक में कितने पेजेज हैं? 100 पेजेज हैं। ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई होता है, तो 5 से 100 कैंसिल होगा, 5 से 100 को कैंसिल हो कितना हो गया? 20। 22 जा 40 पेजेस इसके हो गए। तो इस तरह से ललिता पढ़ी 30 पेजेस और सरिता पढ़ी 40 पेजेस। कौन अधिक पढ़ी? सरिता ही तो अधिक पढ़ी ना। देयरफॉर सरिता रेड मोर। सरिता ज़्यादा पढ़ी। बस इतना ही पूछा था, कौन ज़्यादा पढ़ी। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 29। रफीक एक्सरसाइज फॉर 2/3 आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर। रफीक जो है वो 2/3 घंटे के लिए एक्सरसाइज किया, जबकि रोहित 3/4 घंटे के लिए एक्सरसाइज किया। हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम? ज़्यादा देर के लिए कौन एक्सरसाइज किया? तो हम लोग देखते हैं टाइम फॉर रफीक। रफीक के लिए कितना समय लगा? 2/3 आवर। मिनट में चेंज कर लो हम लोग। 2 × 1 आवर में 60 मिनट्स। 3 से 60 कट के कितना हो जाएगा? 20। 22 सा 40 मिनट्स इसके हो गए। देन है टाइम फॉर रोहित, हम निकाल लेते हैं। ये है 3/4 आवर। इसी को 3/4 × 1 आवर में 60 मिनट्स। 4 से 60 डिवाइड हो कितना हो जाएगा? 15। 15 3 जा 45 मिनट्स। किसने ज़्यादा समय लिया? रोहित ने। देयरफॉर क्या लिखेंगे? रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। और यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका भी हम अपना सकते थे। ये है रफीक और ये है रोहित। रफीक ने किया
2/3 आर एक्सरसाइज, और रोहित एक्सरसाइज किया फॉर 3/4 आर। क्रॉस मल्टीप्लाई सिस्टम आपको मैं बताया था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाए 2 4 जा 8, फिर इन दोनों को 3 3 जा 9, 9 बड़ा है ना 8 छोटा है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, ये साइन आएगा, यानी कि रोहित ज़्यादा के लिए है, तो इस हिसाब से भी हम लिख सकते हैं देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये लॉजिक भी हम यूज कर सकते हैं, ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। आपको जो दोनों में जो बेटर लगता है और जो इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। In a school, 20 students out of 25 passed in 6A, while 24 out of 30 passed in 6B. Which section gave better result? एक स्कूल के 6th A में टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 20 पास हो गए। देन 6th B में टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 24 पास हो गए। किस सेक्शन का रिजल्ट बेटर रहा ये बताना है। तो हम लोग यहां पर 6th A और यहां लिख लेते हैं 6th B। 6th A में पासिंग क्या है, 20 स्टूडेंट्स पास हुए आउट ऑफ 25, यानी कि 20/25। 6th B में 24 स्टूडेंट पास हुए आउट ऑफ 30, यानी कि 24/30। अब हम लोग अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे। पहले इधर से मल्टीप्लाई करके रखते हम लोग, तो 2 3 जा 6 के ऊपर 2 0, यानी कि कितना आ जाएगा 600 हो गया। और फिर जब इधर से मल्टीप्लाई करें तो 25 4 जा 100 का 0 कैरी 10, 25 2 जा 50 और 10 60। दोनों का आंसर सेम आ गया, यानी कि तो इक्वल है, तो दोनों ने ही बेटर रिजल्ट दिए। विच सेक्शन गेव बेटर रिजल्ट? बोथ सेक्शंस गेव बेटर रिजल्ट्स, दोनों ने ही बेटर रिजल्ट्स दिए। या हम ऐसे लिख सकते हैं बोथ सेक्शंस गेव द सेम रिजल्ट, दोनों ने ही एक जैसा रिजल्ट दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5D फिनिश हुआ। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब तक ये आपकी जिम्मेदारी है इस एक्सरसाइज पर हर तरह से कंप्लीट कमांड कर लेना।